उनका टाइम्स में छपा भी है, मजमून भी छपा है, और उसके ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं कि ये कैसे गया। खुद डॉन ने जिस तरह से रिपोर्ट किया है कि ये अभी तक नहीं पता चला कि खुद इमरान खान साहब ने लिखा है या किसी और ने लिखा है, और जो कंटेंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पर भी बताइएगा कि ये किस तरह से वहाँ गया है और क्यों अपील की है आलमी बरादरी से इमरान खान साहब ने। देखिए वो क्यों कैसे गया है, वहाँ पे तो जो करोड़ों रुपए लेते के या खर्चे थे वो बताएं कि कैसे गया है। मुझे और आपको तो नहीं पता चला। लिखा खुद है खान साहब भी लिखते हैं, और ये जो उनकी जो आर्टिकल की जो लैंग्वेज है उससे मैं बिल्कुल ये समझ सकता हूँ कि उन्हीं की तरफ से लिखा गया, इंस्ट्रक्शंस आई हैं, जो भी एक सिलसिला होता है। जहाँ तक आलमी बरादरी से अपील करने की बात है, देखिए उसमें आसमा बड़ा एक अफसोसनाक पहलू ये है कि मुल्क में कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के सारे इदारे ख़त्म हो गए। अदालत, पुलिस, ये जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के इदारे होते हैं। सिटीजन्स के बीच में कोई लड़ाई तजाद होता है, हम थाने चले जाते हैं, मदारे चले जाते हैं। पीटीआई के ऊपर जो है एक ख़ास तौर पे पिछले 2-2.5 साल से एक मुसलसल रियासती दहशतगर्दी या जबर का एक इम्पोजिशन है। हमारे वर्कर हों, हमारी फीमेल वर्कर्स हों, पार्लियामेंटेरियंस, उनके घर और लीडर कराम, उनकी फैमिलीज़ बाकायदा एक टारगेट करके तोड़े जाते हैं, मारे जाते हैं। अभी 8 फरवरी के बाद जो है, जब ये 2025 के बाद छापे मारे गए, अहमद चट्टा का घर जो है तोड़ा गया। अब उधर तारक साई का, ये नदीम साहब के हल्के के हैं, मेजर जफरुल्लाह गोंदल वगैरह का, मतलब ये वो हमारे दोस्त हैं जिनका, और तूल अर्ज़ में आलिया हमजा बीबी को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया। अभी देखिए यास्मीन राशिद साहब हैं, और जिस तरह से वो दूसरी लड़कियां हैं 9.25 महीने 10 महीने, खदीजा को जिस तरह से रखा गया, बाकियों को जिस तरह से रखा गया। तो ये कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के जो इदारे आपने यहाँ तो ख़त्म कर दिए। अदालतें भी नाकाम है बेबुनियादी शरई हकूक़ की हिफाजत में, ना कोई रिलीफ मिलता है। आप बेल की पिटीशन तो फिर इसलिए आपके पास आखिरी ऑप्शन ये है कि आलमी बरादरी को कहा जाए कि आप इंटरवीन करें पाकिस्तान में, मुदाखलत करें। दूसरी बात यह है, मुदाखलत की बात नहीं है। और क्या कहें? नहीं, आपने मुआहदा नहीं साइन किए हुए यूएन के साथ, तो इसलिए हमने उनको आजमाना है। नहीं आजमाना क्या, अगर आपने उसमें कंसिडरेशन क्या दी हुई है, आपने उन इंटरनेशनल जो मुआहदे हैं उनमें आपने ये कंसिडरेशन दी हुई है कि हम अपने शहरियों को आइन और कानून के मुताबिक और इंटरनेशनल फेयर ट्रायल के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ट्रीट करेंगे। 9-10 बिलियन डॉलर का रिबेट। अच्छा, और ये जो जुल्म है ये मार्शल लॉ दौर में भी कभी नहीं हुआ।